मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है। इस क्लास में उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 5, एक सीरीज है। हमको क्या फाइंड करना है? द लिमिट ऑफ सम n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जैसे क्वेश्चन पिछली क्लास में सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। फर्स्ट टर्म है सीरीज का 1/n, सेकेंड टर्म है n स्क्वायर के अपॉन में n प्लस 1 की होल पावर 3 प्लस थर्ड टर्म है n स्क्वायर के अपॉन n प्लस 2 होल पावर 3 प्लस डॉट 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 और लास्ट टर्म है 1/8n। इतना लिखो, सभी लोग इतना लिखो। अब आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले 1/n बनाना है, बाद में समेशन बनता है। ये दिमाग में सेव कर लो। सबसे पहले 1/n बनता है, बाद में समेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। पहले सभी स्टूडेंट ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सबसे पहले 1/n बनाना है। किस किस टर्म से मिल जाएगा पहले ये देख लो। अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट टर्म की तो 1/n मिल जाएगा कॉमन। अगर हम इसकी बात करें लास्ट टर्म, यहाँ से भी मिल जाएगा 1/n। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से नहीं मिल रहा है 1/n, और हर एक टर्म से चाहिए हमको 1/n। तो जिससे ना मिले तो उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। जिस टर्म से 1/n ना मिले उसको सिंप्लीफाई किया जाता है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इसको तो ऐसे ही लिखो, जहाँ से 1/n मिल जाए कॉमन जिस टर्म से, उसको तो ऐसे ही लिखना है। इसकी बात करेंगे, ब्रैकेट बाद में लगा लेना। यहाँ पे देख लो, जैसे n स्क्वायर तो ऐसे ही रखो। जब भी आपको दो टर्म या दो से ज़्यादा मिल जाए और वहाँ से n कॉमन लेना है तो हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है। दो टर्म है, यहाँ से आपको कॉमन लेना है n, हाईएस्ट पावर। ये भी दिमाग में बसा लो, दिमाग में बसा लो। चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म मिल जाएं, अगर आपको वहाँ से कॉमन लेना है तो हाईएस्ट पावर आपको लेना पड़ेगी कॉमन n की। तो हाईएस्ट पावर n की क्या है? 1 है। तो हम 1 जैसे ही निकालेंगे तो अपनी पावर लेके आएगा। तो यहाँ पे देख लो, और यहाँ से चला गया ना, यहाँ से नहीं मिला था कॉमन तो डिवाइड देना पड़ेगा। तो 1/n, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो भाई लाइक आइक ठोको, दबा दबा के लाइक ठोको। अब इस टर्म में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे इस टर्म में लिखा था। जैसे n स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा, क्योंकि सिंगल टर्म अगर दिख जाए तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। अगर कट रहा है तो काटेंगे। कॉमन अमन नहीं लिया जाता है सिंगल टर्म से कभी भी। मैथ की अगर बात करें, दो या दो से ज़्यादा टर्म मिल जाएं तब आपको कॉमन लेना पड़ता है, और हाईएस्ट पावर n की लेना है। जैसे यहाँ पे बात करें तो n बाहर निकालोगे अपनी पावर लेके आएगा। अब ब्रैकेट में देख लो, n कॉमन लिया तो n चला गया 1, यहाँ से नहीं मिला, जहाँ से ना मिले कॉमन वहाँ पे डिवाइड लगाना है। ये लो डिवाइड, और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से मिल जाएगा। इसको तो ऐसे ही लिख लो, क्योंकि जिस टर्म से 1/n मिल जाए उसको तो ऐसे ही आपको लिखना है, उसमें कुछ नहीं किया जाता है। अब देखो बात करेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो,
और n टेंस टू इनफाइनाइट थोड़ा सा साइड से लिखा करो। देखो जैसा हम लिख रहे हैं ऐसा ही आपको लिखना है, और पेपर में भी ऐसे ही लिखना, जाके जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही पेपर में लिखना, जाके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर 2 इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे इससे, अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से 1/n कॉमन मिल जाएगा, तो 1/n ले लिया कॉमन, ठीक है, तो 1 + 1 मिलेगा ना, वहाँ यहाँ पे देख लो 1 + 1/n की होल पावर 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 1/, ये n कॉमन चला गया ना, इसको थोड़ी लिखेंगे, 1 + 2/n की होल पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से चला गया भाई ये नीचे वाला n कॉमन चला गया तो 8 ही बचेगा, लिख लो। इतना काम करने के बाद 1/n बनाना है, पहले बन गया, बाद में समेसन बनता है। अब इन टर्म को क्लोज करके लिखना है। समेसन कैसे बनता है, इन टर्म को क्लोज करके लिखना है। देखो कैसे, यहाँ पे लिख लो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और 1/n हमने समेसन लगा लिया। अब देखो जो सेम है उसको तो ऐसे ही रखना है, जो चेंज हो रहा है वहाँ पे r रख देना है, तो 1 1 1 1 ऊपर ऐसे ही लिखो, मिला है। अब नीचे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से देख लो, अगर इस ब्रैकेट की बात करें, इस ब्रैकेट की बात करें, फर्स्ट टर्म 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, आप 1 लिख लो, प्लस 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 दिख रहा है, प्लस लगा लो, अपान में n है, देखो सेकंड टर्म में देखो अपान में n है, तो ऐसे ही लिखो। हमने बोला जो सेम है उसको तो ऐसे ही लिखना, जो चेंज हो रहा है वहाँ पे r रख देना है। तो देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद आगे 3 मिलेगा, 3 के बाद 4 मिलेगा, तो 1 2 3 जो है r आपको रखना है ऐसे करके, ठीक है, और होल पावर कितनी है, 3 है। इतना काम करने के बाद में अब समेसन की लिमिट रखना पड़ती है। समेसन की लिमिट कैसे, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैच कर देना है, बीच वाले टर्म अपने आप मैच हो जाते हैं, बीच वाले टर्म अपने आप मैच हो जाते हैं, केवल आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैच करना है। समझ गए, जब समेसन की लिमिट रखोगे तो देखो यहाँ पर r की वैल्यू, मतलब इसमें r की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें, ये मिल जाए 1, तो r की वैल्यू 0 रख दो, क्योंकि 0 रखोगे ये टर्म गायब हो जाएगा, तो 1 की पावर 3 तो 1, ऐसे करके मैच करना है। तो r की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तब ये मैच हो जाएगा। अब r की वैल्यू ऐसी इसमें कितनी रख दें कि ये मैच हो जाए, 8। तो आपको पता है अगर हम r की वैल्यू यहाँ पर n ले लें, n रखेंगे तो कट जाएगा, तो 1 मिलेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, पावर कितनी है, 3 है, कितना हो गया भाई, पावर 3 है तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो r की वैल्यू n डालोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, पावर 3 है 8, ये मैच हो गया। अगर चाहो तो ये भी मैच करवा लो। देखो r की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि 0 पे ये मैच हो गया। r की वैल्यू अगर 1 रखेंगे इसमें तो ये मैच हो जाएगा, अगर r की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें तो ये मैच हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मैच करना है, बीच वाले अपने आप मैच हो जाते हैं, समझ गए। और समेसन की 2 ही लिमिट चाहिए होती हैं, एक नीचे एक ऊपर, बस समझ गए। अब देखो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में। तो आपको पता है इंटीग्रेशन में पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन लिमिट और समेसन को कन्वर्ट करके लिखते हैं इंटीग्रेशन। अब बात करेंगे यहाँ पे r/n क्या रखते हैं, x रखते हैं। पिछली जरूर क्लास ले लेना है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पिछली जरूर क्लास लेना पड़ेगी आपको अगर ये समझना है। तो 1 तो ऐसे रखो, केवल और केवल r/n कहीं दिख जाए, समेसन के बाद में, समेसन के बाद में r/n कहीं दिख जाए, x रख दो। तो हमने x रख दिया, होल पावर कितनी है, 3, ठीक है। अब लिमिट 1/n रख लो यहाँ पे dx, क्योंकि 1/x को dx से लिखा जाता है। अब लिमिट रखेंगे इंटीग्रेशन की। तो आपको पता है 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्ट तरीका है
टाइम नहीं लगता है, लिमिट यहाँ पे रख जाती है। एक लॉन्ग मेथड है। तो पहला ये क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन 5 जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोनों तरीके बता देंगे पहले क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन 6, 7 आगे जो सॉल्व करवाएंगे ना, तो उनको हम शॉर्ट में लिमिट रखेंगे। यहाँ पे दोनों बता देंगे। पहला जो है रूल कैसे लिखोगे, ये 0 रख दो, ये फिक्स है, लोअर लिमिट फिक्स है। चाहे कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे एग्जाम्पल सॉल्व करो, चाहे आपके पास कोई सी राइटर की बुक हो, लोअर लिमिट 0 ही रख देना, ये फिक्स है। समझ गए। अपर लिमिट कहाँ से रखी जाती है ये आपको समझना है। अपर लिमिट यहाँ से रखी जाती है। n का कोफिशिएंट जितना मिल जाए यहाँ पे लिख दो। n का कोफिशिएंट देखना है, गुणांक 1 मिला, समझ गए। दूसरा तरीका देख लो भाई, दूसरा तरीका भी हमने बताया इस क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, दोनों तरीके बता देंगे। लेकिन आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वहां पर हम ये शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। लॉन्ग मेथड यूज करके क्या होगा, टाइम खराब होगा भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों बता देते हैं। r/n के इक्वल x, भाई r/n के इक्वल x लिया आपने, इसके स्थान पे तभी तो x लिखा, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब बात करेंगे हम लाइन के इधर लोअर लिमिट की, लाइन के उधर अपर लिमिट की। तो लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगी, समझ गए, और अपर लिमिट यहाँ से मिलेगी। तो r = 0 यहाँ पे रख दो, r = 0 यहाँ पे रख दो। अब सॉल्व करेंगे, आपको पता है पहले सिंपलीफाई करेंगे, बाद में लिमिट का यूज करेंगे। सिंपलीफाई किया 0 मिला, समझ गए, सिंपलीफाई किया 0 मिला। अगर यहाँ पर n बच जाता, बाई चांस अगर यहाँ पे n बच जाता, तो ये n की वैल्यू डाल देते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ये डाल देते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पे n है, अभी नहीं डालेंगे, पहले सिंपलीफाई करेंगे, बाद में लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। ये आपको जानकारी है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल कंप्लीट करवा चुके हैं। ये जानकारी हमने एक्सरसाइज 1.1 में दी थी कि लिमिट की वैल्यू हमेशा लास्ट में रखी जाती है। तो पहले सिंपलीफाई करो, ठीक है, 0 आ गया, n नहीं है इसमें तो वैल्यू नहीं रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे r की वैल्यू n है, रख दो, तो n के अपान n इक्वल में x, ठीक है, काट दो तो 1 मिला। तो देख लो ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है लिमिट निकालने का। तो पहला तरीका बहुत अच्छा है, कम समय में हो जाता है भाई। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन, अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेके चलें, मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेके चलें तो x की मतलब 1 + x की होल पावर -3 हो जाएगी ना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल देना है। चलो इतना नोट करो, इसको रेविट फाइल ले लें, ठीक है। तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो लाइक एक ठोक दो दबा दबा के भाई। सभी स्टूडेंट क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गर्दा उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन का। तो सभी बच्चे कमेंट में लिख दें, जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा भाई, आपके सामने उड़ा रहे हैं गर्दा। तो देखो यहाँ पे जैसे 1 + x की होल पावर -3 है, 1 प्लस करेंगे -2 मिलेगा, अपान में इतना मिलेगा। अब आपको पता है वेरिएबल चेंज है तो डिफरेंशिएट होता है डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर वेरिएबल चेंज है तो डिफरेंशिएट होता है वो भी डिनोमिनेटर में। तो कर लो 1 का 0, x का 1। अब लिमिट यूज़ कर लो 0 to 1, ठीक है। बात करेंगे हम इसकी, ठीक है, और इसे नीचे लाते हैं, इसे क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, समझ गए। अरे भाई आपको पता है यहाँ पे -2 है, नीचे लाएंगे प्लस पावर हो जाएगी या नहीं, ठीक है। अब लिमिट यूज़ कर लो, अपर लिमिट फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट। इसको हम पहले रफ करते हैं, ये लो रफ हो गया। अब देखो यहाँ पे
-1/2 अपर लिमिट रखेंगे तो 1 + 1 होल पावर 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 + 0 की होल पावर 2, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि ओपन ब्रैकेट अंदर यूज किया तो बड़ा सा लगाओ, ठीक है। -1/2 यहाँ से देखा कितना मिला, 2 × 2 = 4, यहाँ से सॉल्व करो 1 मिला, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो, -3/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/8, तो ये आंसर निकला है। क्वेश्चन 5 का आंसर निकला है 3/8। बुक से भी मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन जो है 5F5 एकदम राइट आंसर है, 3/8। चलो भाई नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन 6 लिख लो, सीरीज लिख लो, फिर बनवाते हैं। पहले 1/n बनाना है, बाद में समेशन बनता है। क्वेश्चन 6 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो लिखो भाई क्वेश्चन 6, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, n + 1 अपान में क्या है n² + 1 का स्क्वायर, फिर प्लस n + 2 अपान में n² + 2 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। सभी बच्चे नोट करें। लिखने के बाद में क्या करेंगे आपको पता है, सबसे पहले 1/n बनाना है, बाद में समेशन बनता है। तो 1/n देखो कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, पहले तो ये तो चेक कर लो। तो यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। 1/n लास्ट टर्म से कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, फिर भाई थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से चाहिए है 1/n, यहाँ से चाहिए। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये दिमाग लगाना है। तो 2 टर्म या 2 से ज़्यादा टर्म मिल जाए, उसमें से अगर कॉमन लेना है n, तो हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है, हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है। ये सेव कर लो दिमाग में, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अगर ऊपर बात करें ले लो भाई n कॉमन, और नीचे बात करें हाईएस्ट पावर देखो n² है ना, तो यहाँ से चला गया। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर है, नीचे भी आएगा तो 1/n का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करो तो n ले लो 1 + 2/n अपान में n² निकाल लो तो 1 + 2/n की होल पावर 2, ठीक है। और प्लस डॉट 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 प्लस 1/n ऐसे ही लिखो और ब्रैकेट लगा लो। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये कटा ये कटा, ठीक है। अब देखो 1/n दिख रहा है भाई, फर्स्ट टर्म से ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और लास्ट टर्म से ये दिख रहा है। तो 1/n हम बाहर निकालते हैं, ऊपर 1 + 1/n, ठीक है, नीचे 1 + 1/n की होल पावर 2। ओके भाई, वहाँ पे देख लो 1 + 2/n अपान में 1 + 2/n की होल पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस का 1, क्योंकि 1/n चला गया ना कॉमन तो 1 मिलेगा। अब इसके बाद भाई सबसे पहले 1/n बनाना है, बन गया, बाद में समेशन बनता है। बनाओ भाई बाद में समेशन, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 1/n समेशन आपको पता ही है। जो सेम है उसको तो ऐसे ही लिखना है, जो चेंज है उसको r कर देना है। जो चेंज हो रहा है, जैसे ऊपर देखा 1, यहाँ पे देखा 1, मतलब हर एक टर्म देखो ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म देखो 1 1 है ऐसे लिखो। अब सेकंड टर्म में देखो नीचे n है, नीचे n ऐसे लिखो। क्या चेंज हो रहा है, 1 के बाद 2 हो रहा चेंज, 2 के बाद 3 आगे आएगा, ऐसे चलता रहेगा, तो r रख दो। जो चेंज हो रहा है वही r रखना है। अब देखो नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म देखो 1 है तो हमने लिखा, और प्लस भी सेम है, और देखो नीचे n दिख रहा है आपको, नीचे देखो होल पावर 2 है ऐसे रखो, नीचे देखो n है सेम ऐसे रख लो। अब 1 के बाद 2 के बाद 3, ये चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो r रखना है, ठीक है। अब समेशन की लिमिट हम रखेंगे, तो भाई r की वैल्यू ऐसी रखो, इसमें इस पूरे में r की वैल्यू ऐसी रखो ये फर्स्ट टर्म मैच हो जाए,
तो आर की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 1 + 1/n ये मैच हो गया, यहाँ पे रखोगे 1 + 1/n का होल स्क्वायर ये मैच हो गया। तो जब आर की वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैच करना है। यहाँ पे रखोगे मतलब यहाँ से रखोगे तो फर्स्ट टर्म मैच होता है, यहाँ से रखोगे तो ये लास्ट टर्म मैच होता है। अब बताइए आर की वैल्यू इसमें कितनी ऐसी रख दें कि ये मैच हो जाए। तो अगर आर की वैल्यू यहाँ पे n ले लें तो n से n कटेगा, ऊपर कितना मिला 2, 1 + 1। यहाँ पे देखो जैसे ही n रखेंगे n से n कटा 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे भी 2 मिला, कट गया, देखो 1 मिला। तो ऐसे करके आपको काम करना है। इतना काम करने के बाद अब इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में। तो देखो भाई इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको r/n दिख रहा है वहाँ पे x रख देना है। तो 1 + का x अपान में 1 + x², ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/n dx रख दो। अब बात आती है लिमिट, शॉर्ट में बताई थी। लोअर लिमिट तो फिक्स है, चाहे कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो इस चैप्टर में, सम या प्रोडक्ट वाले सीरीज वाले, लोअर लिमिट 0 ही रखना है। अपर लिमिट यहाँ से रखी जाती है, n का कोफिशिएंट देख लो गुणांक, तो n का कोफिशिएंट दिख रहा है 1 है, ठीक है। लिमिट पता चली। अब इंटीग्रेशन करना है। ये तो क्लास 12th की कहानी है, क्लास 12th की कहानी है भाई। इंटीग्रेशन फार्मूले याद होना चाहिए। क्लास 12th में चैप्टर अगर बात करें 7 है तो भाई फार्मूले याद हो। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है आप क्लास 12th में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। थोड़ा रैबिट फाइल ले लें, इसको लाइक एक ठोक दो दबा दबा के भाई। अब देखो यहाँ पे जैसे एक हमने फार्मूला बताया था 12th में कि अगर न्यूमरेटर में आपको डेरिवेटिव मिल जाए और नीचे fx मिल जाए, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करो, अगर ऊपर वाला मिलता है तो क्या करते हैं लॉग के बाद में लिखा जाता है। अगर मेरे चैनल से अभी बता रहे हैं, रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल से आपने क्लास 12th मेरे चैनल से कंप्लीट की है, मतलब सिलेबस कंप्लीट किया है, तो ये चीज़ हमने बताई कि होल पावर 1 के लिए क्या होता है लॉग मोड fx, यही होता है प्लस c। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर ऊपर वाला मैच होता है तो लॉग के बाद में इसको लिखा जाता है। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे 2x मिला तो ऊपर 2x चाहिए, तो क्या करेंगे 2 का इंटू कर लेंगे, 2 का डिवाइड लगा लेंगे, ठीक है, और 1 + का x² और यहाँ पे dx। इतना क्लियर हुआ। जितना मिलता है उसके अपान में लिखना पड़ता है। जैसे इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, तो इसके नीचे यही तो लिखा है जिसका डिफ्रेंशिएट किया, तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएट करो 2x मिला तो 2x के अपान में इतना लिखना पड़ेगा, तो 1/2 0 to 1, तो एलसीएम वापस दे दो, 2 के अपान इतना लिख दो अलग, ठीक है, और प्लस 2x के अपान इतना अलग लिख दो। ओके भाई, चलो अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। 2 टर्म है, दोनों का अलग अलग करना है इंटीग्रेशन। इसको रफ करते हैं, थोड़ा रैबिट फाइल ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो हमें पता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना भाई, 2 से 2 कैंसिल होगा। देखो 0 to 1 इसे ऐसे लिखो 1 + का x² dx। यहाँ पे आ जाओ 1/2 का इंटू करो। यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ऊपर वाला मैच हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ, ये होता है फार्मूला tan 1x का 0 to 1, लिमिट यूज़ कर लो 1/2, लॉग के बाद में लिख दो, क्योंकि होल पावर 1 है तो लॉग के बाद में लिखा जाता है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये मैच हो रहा है, तो लॉग के बाद में ये नीचे वाला आपको लिखना है। अब लिमिट यूज़ कर लो 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखेंगे, चलो हो गया।
अब नेक्स्ट टर्म देख लो, नेक्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस 1/2 अपर लिमिट रखेंगे। आपको पता है मोड यहाँ पे लगा है, जब वेरिएबल होगा तो मोड लगा रहेगा, जब न्यूमेरिकली वैल्यू यूज करेंगे ना तो मोड हट जाता है। तो हटाओ भाई, तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो मोड हट जाता है, न्यूमेरिकली वैल्यू रखते हैं। ये देगा π/4 और ये क्या देगा 0 प्लस 1/2, इसने क्या दिया log 2, उसने क्या दिया log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो। तो π/4, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे प्लस 1/2 log 2, ये आंसर निकला है, नोट करो भाई। अब मैच करवाते हैं आंसर, π/4 प्लस 1/2 इंटू log 2, क्वेश्चन कौन सा है 6 है, 6 की आंसर शीट मैच करवाते हैं। तो 1/2 log 2 पहले लिखा है और π/4 बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसे नोट करो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 7 को सॉल्व करवाते हैं। ये लो 7 की बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, लिख लो भाई, सीरीज लिख लो सीरीज। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो सीरीज लिखी तो n बाहर है, ठीक है, फिर ब्रैकेट 1/n + 1 है, फिर इनटू में क्या है n + 2, फिर सेकंड टर्म देख लो 2 4 है, तो हमने लिखा 2 4 हो गया, फिर 2 4 के बाद 3 6 है, 3 फिर 6 है, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में 1/6 n², यही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें 1/n की, तो यहाँ से मिल रहा है 1/n, यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं मिला, और बाहर n है, बाहर n है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब से 1/n² निकालना है बाहर। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म से क्या निकालना है 1/n² बाहर निकालना है। क्यों, n पहले से दिया गया है, कैंसिल होगा ना ऐसे करके, तो हमें चाहिए तो 1/n बाहर, तो n² निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे n ना होता तो 1/n हमको निकालना पड़ता हर एक टर्म से, ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले 1/n बनाना है, बाद में समेशन बनता है, ये जानकारी होना चाहिए। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n। अब देखो, जैसे अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों की, यहाँ से n निकलेगा, निकालिए, यहाँ से n निकलेगा, n² हो गया। अब यहाँ पे ऐसे लिख दो, जहाँ से कॉमन ना मिले वहाँ पे डिवाइड देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से n मिला, यहाँ से नहीं मिला, डिवाइड दे दो, ठीक है, प्लस। अब आ जाइए यहाँ पे, तो n बाहर निकालो, यहाँ से n² हो गया, तो 1 प्लस का 2/n और फिर यहाँ पे 1 प्लस का 4/n, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, 1/n² हो जाएगा, तो 1 प्लस का 3/n, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 6/n, इतना क्लियर हुआ, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको तो ऐसे ही लिखो 1/6 n², इसको तो ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब 1/n² हमको मिल रहा है, तो मिल रहा है, ले लो कॉमन हर एक टर्म से, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n के अपान में n², ठीक है। बात करेंगे फिर यहाँ पे आते हैं 1 प्लस 1/n, ठीक है, और 1 प्लस का 2/n, यहाँ पे आते हैं 1/1 प्लस का 2/n, और यहाँ पे 1 प्लस का 4/n, इतना क्लियर हुआ जितना लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्लस 1/1 प्लस का 3/n,
और 1 प्लस का 6/n, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस 1/6। देखो भाई इतना आपके समझ में आया। अब बाहर देख लो, ये कट गया ना, ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब इसे समेशन बना लो, क्योंकि इन टर्म को क्लोज करके लिखते हैं। 1/n बनने के बाद में समेशन बनता है, बना लो। ऊपर देखो 1 1 1 ऐसे लिखो। अब जो चेंज हो रहा है उसको देखना है, तो पहला ब्रैकेट इसमें देखो, पहला इसमें देखो, पहला इसमें देखो, तो 1 है 1 लिख दो, फिर नीचे n है, नीचे n है, नीचे n है, हमने लिखा नीचे n। अब जो चेंज हो रहा है वहाँ पे r रख देना है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये हो जाएगा r। अब सेकंड टर्म देखो, इस टर्म का सेकंड ब्रैकेट, इस टर्म का सेकंड ब्रैकेट, इस टर्म का सेकंड ब्रैकेट, तो 1 1 1 ऐसे ही रखो, ठीक है। फिर नीचे n दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, 6 है, कितना है 2 4 6, अगर 2 कॉमन ले लें 1 2 3, देखो 1 2 3 का r होता है, तो 2 कॉमन ले लो और 1 2 3 का r रख दो। समझिए जो चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको r रखना है। चलो भाई इतना क्लियर हुआ। अब समेशन की लिमिट, तो r की वैल्यू इसमें कितनी ऐसी रख दें ये मैच हो जाए, तो r की वैल्यू 1 रख दो, क्योंकि जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये ब्रैकेट मैच हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 तो ये ब्रैकेट मैच हो जाएगा। अब r की वैल्यू इसमें कितनी ऐसी रख दें कि ये लास्ट वाला मैच हो जाए, तो देखो भाई r की वैल्यू अगर हम n रख दें, r की वैल्यू अगर n रख दें तो ये वाला मैच हो जाएगा। देखो कैसे, 1/, यहाँ पे r की वैल्यू n रखी, n से n कट गया तो 1 + 1 2 हुआ, यहाँ पे r की वैल्यू n डालो तो n से n कटा, 1 प्लस का 2 3 हुआ, तो देखो 1/6 मैच हो गया। तो ध्यान रखना है पहला और लास्ट का ही मैच करना है, बीच वाले अपने आप मैच हो जाते हैं। तो समेशन की लिमिट रखने के बाद अब इंटीग्रेशन में इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख दो। अब जहाँ जहाँ r/n है x रख देना है, तो 1/1 प्लस का x रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 1 प्लस r/n x रख दिया, ठीक है, 1/n dx लिख दिया। और अब लिमिट की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ये है, लिमिट बताइए, तो लोअर लिमिट तो फिक्स होती है, यहाँ पे 0 रखो, अपर लिमिट यहाँ से रखी जाती है। n का कोफिशिएंट देखते हैं कितना मिला, 1, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्लास 12th का यूज करना है। 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट दिख जाएं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। ये क्लास 12th में हमने आपको बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है, आंशिक भिन्न बोलते हैं। तो आंशिक भिन्न का यूज करेंगे भाई, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो आंशिक भिन्न समझो भाई, इंटीग्रेशन तो क्लास 12th है उसमें आपने किया है। तो देखो आंशिक भिन्न, तो यहाँ पे लिख लो मेकिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ भाई। चलो 0 to 1, पहले a के लिए लिखो, पहला ब्रैकेट a के लिए हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, प्लस दूसरा ब्रैकेट b के लिए हो जाएगा 1 प्लस का 2x। अब a और b की वैल्यू आपको निकालना है, तो देखो कैसे, अगर a की वैल्यू निकालना है तो a के अपान देखो क्या है, 1 + x है, तो देखते यहाँ है, छुपाते यहाँ है, जिसकी वैल्यू निकालो उसके नीचे देखो और छुपाओ यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 + x है, ठीक है, क्योंकि a के अपान 1 + x है, तो यहाँ पे देख लिया, तो इसको छुपाओ। ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। अब x की वैल्यू इस ब्रैकेट में ऐसी कितनी डाल दें कि ये 0 बन जाए, तब आप बोलोगे x की वैल्यू -1 डाल दो, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 बन जाएगा तो ये छुप जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है कितना डाल दो, -1, ऊपर तो नहीं है, ऐसे रखो, यहाँ पे डालो x की वैल्यू -1, तो -2 मिलेगा, कितना मिलेगा, -2। सॉल्व करेंगे -1, तो a की वैल्यू -1 आ गई,
ऐसे करके वैल्यू निकाली जाती है। अब b की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना? b की। तो b के अपान यहाँ देखा जाता है, छुपाया यहाँ पे जाता है। देखते यहाँ पे हैं, छुपाते यहाँ पे हैं। ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। तो भाई x की वैल्यू ऐसी कितनी डाल दें, x की वैल्यू इस ब्रैकेट में ऐसी कितनी डाल दें कि ये 0 बन जाए? तो -1/2 डाल दो। इस ब्रैकेट में x की वैल्यू -1/2 डाल दो। तो -1/2 डालोगे, 2 से 2 कटेगा, -1 + 1 0 हो गया। अब ये छुप गया। जैसे ही 0 बना वैसे ही ये छुपेगा, तो छुपा दिया। अब जहाँ जहाँ x है डाल दो ये वैल्यू। तो ऊपर तो नहीं है, नीचे देख लो। जब डालेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। सॉल्व करें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा भाई, 2 ही मिलेगा। नीचे 1/2 मिलेगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके आपको वैल्यू निकालना है। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ABC DEF जो भी हो उसकी वैल्यू निकाली जाती हैं। अब देखो भाई, जब a और b पता चल गया ना, अब इसको हटा दो, a और b को हटा दो। तो 0 to 1 -1/1 + x, ठीक है, प्लस 2/1 प्लस का 2x। अब इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर भी होल पावर 1 है, यहाँ पर भी होल पावर 1 है। तो log के लिए फार्मूला बना है, इसको हटा देते हैं। किसके लिए बना है फार्मूला? log के लिए। तो देखो भाई, log के लिए फार्मूला बना है, हम लगाते हैं log मोड में 1 + x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि वेरिएबल चेंज है ना, डिफ्रेंशिएट डिनोमिनेटर में किया जाता है। अब लिमिट यूज़ कर लो। जिस टर्म का इंटीग्रेशन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे कर लो, 1 प्लस का 2x हो गया होल पावर 1 का log। अब डिफ्रेंशिएट कर लो इसका, 1 का हो गया 0, इसका करोगे 2, ठीक है। अब लिमिट यूज़ कर लो 0 to 1। अब अपर लिमिट रखेंगे तो कितना मिलेगा? log 1 + 1। जब न्यूमेरिकली वैल्यू यूज करते हैं मोड में तो मोड हट जाता है। जब तक वेरिएबल रहेगा तो मोड लगा रहेगा, समझ गए? क्योंकि मोड 2 वैल्यू देता है। वेरिएबल में मोड 2 वैल्यू देता है, एक तो देता है प्लस का x और एक देता है माइनस का x। जब तक मोड में वेरिएबल रहेगा तब तक नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि 2 वैल्यू देता है, एक प्लस एक माइनस। अगर हम न्यूमेरिकली वैल्यू डालेंगे तो मोड एक ही वैल्यू देता है, वो भी पॉजिटिव में, तो इसीलिए मोड हट जाता है। जैसे अगर हम बात करें 2 की तो देख लो 2 हुआ, -2 की बात करें, देखो न्यूमेरिकली वैल्यू में अगर है मोड तो भाई मोड हट जाता है, तभी हट गया। अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ओके भाई। प्लस का 2 यहाँ पे, 2 से 2 काट दो, हटाओ इसे, हटाओ। अपर लिमिट रखो 1 प्लस का 2, लोअर लिमिट रखो तो 1 प्लस का 0। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या मिला? log 2 माइनस का log 1, log 2 माइनस का log 1। यहाँ पे देख लो log 3 माइनस का log 1। तो पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 प्लस log 3 फिर इसकी वैल्यू 0। लिख दो भाई, यहीं पे आंसर लिख दें। चलो यहीं पे लिख देते हैं, माइनस का log 2 है और प्लस का log 3 है। log m/n तो 3/2, प्लस पहले और माइनस बाद में। मीन्स प्लस ऊपर लिखा जाता है, माइनस का नीचे लिखा जाता है। आंसर भी मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? 7 है, एकदम सिंपल है भाई। log 3/2 एकदम राइट आंसर है, राइट। चलो इतना नोट करो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है? 8। क्वेश्चन 8 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही। थोड़ा रेविड फाइल ले लें, इसको नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो। चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, 1 बाय 1 का उड़ाएंगे गर्दा। एक हम ही तो हैं जो क्वेश्चन 5 के बाद 6 सॉल्व किया, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। एक हम ही तो हैं जो A to Z क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। यूट्यूब पे भाई छान लो, टीचर वही क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा जो लगे लगाए होते हैं एग्जाम्पल।
ये बुक चला रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की, देख लो, ये खरीद लेना है। अगर आपके पास कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है तो उसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली ना, डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है, अगर यहाँ से आपने सीख लिया तो भाई आपके पास कोई सी बुक हो, सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अदर राइटर की अगर बात करें तो इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं। समझ गए? चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन 8 लिख लो, पहले लिख लो फिर बताते हैं। सीरीज लिख लो, n टेंस टू इनफाइनाइट, n के अपान में n+1, n के अपान में n+1 और 2n+1, ठीक है, इतना है। सेकंड टर्म की अगर बात करें, n के अपान में n+2, n के अपान में n+2, फिर रूट में क्या है 2 और फिर ब्रैकेट में इतना है, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस। अगर हम लास्ट की बात करें, n के अपान में 2n है और n माइनस का कितना है 3n है, ठीक है। तो n के अपान 2n और n इंटू है, n क्या है इंटू है, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, क्या लगा लो ब्रैकेट। अब भाई क्या करोगे, हमको बनापान n बनाना है, तो देख लो कहाँ कहाँ से मिल जाएगा। अगर हम इसकी बात करें लास्ट वाले टर्म के, तो यहाँ से अगर ये काट दो तो बाहर निकल आएगा n निकलेगा ना, रूट में n² है तो n बाहर निकल आएगा, तो यहाँ से बनापान n मिल जाएगा। यहाँ से नहीं मिल रहा है क्योंकि n न्यूमरेटर में, हमको चाहिए डिनोमिनेटर में। तो भाई इस टर्म को हम बताएंगे कैसे सॉल्व करोगे। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पानी पी लें तब तक। आप लोग बनाओ इसको, जल्दी बनाओ, सभी स्टूडेंट इसको बनाओ, तब तक हम क्या कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। जल्दी जल्दी करो भाई, पानी तो नहीं रखा है, चलो पढ़ा दें उसके बाद पानी पी लेंगे। तो देखो यहाँ पे n टेंस टू कितना है, n टेंस टू इनफाइनाइट है। हमने क्या बोला, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए अपान में n। तो अगर बात करें इसको, तो ये इसको दे दो क्योंकि यहाँ से तो मिल ही जाएगा। अरे यार कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो, हाईएस्ट। 2 टर्म है, 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाते हैं तो n की हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है। ये आपके दिमाग में सेव कर चुके हैं पहले से ही, यहाँ से मिल जाएगा। और जो है रूट में ये n दे दो इसे, तो देखो 1/, यहाँ पे n ले लिया कॉमन, ठीक है, इतना मिल गया। अब बात करेंगे इसकी, तो 2n+1 अपान में जब इसे देंगे ना तो n² हो जाएगा। भाई अगर 2 जो है रूट के अंदर भेजोगे तो स्क्वायर लेके जाता है, और बाहर निकालोगे तो स्क्वायर छोड़ देता है। अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर लेके जाता है, बाहर लाओगे तो स्क्वायर छोड़ देता है। ये बात आपको पता है, इसीलिए ऐसा लिखा। अब आते हैं यहाँ पे 1/n कॉमन ले लो, 1 प्लस का 2 के अपान n, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2n प्लस का 2, ठीक है, अपान में n²। रूट के अंदर लिख दिया, ऊपर वाले को रूट के अंदर लिख दिया, प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से देख लो 2 और बाहर n आएगा और रूट में 3, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हम आपसे ये कहें कि हर टर्म से हमको 1/n मिल रहा है, ले लो। अब यहाँ पे आते हैं, इसको तो ऐसा ही लिखो, बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों एक साथ बताते हैं, पहले इसको भी लिख लें। ये तो चला गया ना 1 + 2/n। चलो भाई साहब यहाँ पे क्या करना है, हाँ पहले इसको लिख दें फिर इसको लिख देते हैं। जैसे 2/n² है तो 2 के अपान एक n लिख दो, एक n इसे दे दो, तो 2 के अपान n हमने लिख दिया, एक n इसे दे दो, एक ब्रैकेट दे दो। जैसे देंगे तो 2 मिलेगा भाई, 2n + 2/n इतना है। एक n इसे दे दिया 2 को, एक बचा तो ऐसा है। n एलसीएम दो तो 2 मिला और प्लस 2/n, इतना क्लियर हुआ।
ठीक है, यहाँ से तो चला गया ना 1 अपान n, इसको और लिख लो, ऐसे लिखो जैसे यहाँ पे आपने लिखा, मतलब इस ब्रैकेट को केवल n दिया तो इस ब्रैकेट को केवल n देंगे, एक n बचेगा आगे लिख दो, जैसा यहाँ पे किया वैसे ही करो। ब्रैकेट को एक दिया n तो इस ब्रैकेट को भी एक ही n देंगे, तो एक बचेगा 1 अपान n लिख दो, तो दिया तो 2 + 1 अपान n। समझ गए भाई, ऐसा मिला। देखो 2n + 1 अपान n है, एलसीएम वापस दे दो 2 + 1 अपान n। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, समेसन बनाना है। पहले क्या होता है 1 अपान n बनता है, बाद में समेसन आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेसन, तो देखो ऊपर 1 1 1 है, ऐसे लिखो, हमने बताया जो सेम है उसको तो ऐसे ही लिखना है। अब देखना है यहाँ पे पहले ब्रैकेट, द फर्स्ट टर्म का पहला ब्रैकेट, सेकंड टर्म का पहला ब्रैकेट, देखो इसमें 1 1 है, ऐसे लिखो, नीचे देखो n, नीचे n ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो क्या लिख देंगे r। अब रूट में देख लो, यहाँ पे अपान में n है, मतलब रूट में पहला ब्रैकेट देखो इसका देखो, तो अपान में n है, सेम है, ऐसे लिखो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा मिलता रहेगा, चेंज है तो r रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मतलब रूट तो लगा ही है, ब्रैकेट लगाओ, रूट तो लगा ही है, ब्रैकेट लगाओ। अब ब्रैकेट देख लो दूसरा ब्रैकेट इसका और इसका, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे ही लिखो, प्लस नीचे n है, नीचे n है, ऐसे ही लिखो। जो चेंज हो रहा है वहाँ पे r रख देंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 1 2 3 का क्या होता है, r होता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और लास्ट का कैसे लिखना है अब बताओ। इसमें r की वैल्यू कितनी ऐसी रख दें ये मैच हो जाए, तो r की वैल्यू भाई साहब 1 रख दो, क्योंकि 1 रखोगे यहाँ पे तो ये मैच हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे 1 तो ये मैच हो जाएगा, 1 यहाँ पे रखोगे ये मैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको r की वैल्यू रखना है। इसमें r की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें ये लास्ट का टर्म मैच हो जाए, तो r की वैल्यू n रख दो, r की वैल्यू n रखो। देखो ये वाला मैच हो रहा, तो यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 आया, यहाँ पे देखो तो 1 बाहर और 2 + का 1, सॉल्व किया 1 अपान 2, यहाँ पे 2 + 1 3, तो मैच हो गया। तो ऐसे करके देखना पड़ेगा आपको कि r की वैल्यू यहाँ पे ऐसी कितनी रख दें कि लास्ट का मैच हो जाए। तो समेसन की लिमिट आपको कैसे लिखना होती है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैच हो जाए, ऐसे लिखनी होती है। बीच वाले अपने आप मैच हो जाते हैं, तो बीच वाले थोड़ी हम चेक करते हैं। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में, देखो तो आपको पता है जहाँ जहाँ r अपान n है x रख दो, तो ऊपर 1 है, ऐसे लिखो। यहाँ पे देखो 1 + का x है। अब बात करेंगे यहाँ पे r अपान n है, x रख दो। यहाँ पे देख लो 2 + r अपान n है, x रख दो। और 1 अपान n को dx से लिखते हैं, 1 अपान n को dx से लिखते हैं, लिमिट और समेसन को इंटीग्रेशन से। अब लिमिट तो आपको पता ही है, शॉर्ट में लिमिट तो यहाँ पे तो फिक्स है 0, लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ से रखो, n का गुणांक, n का कोफिशिएंट देख लो 1 है, रख दो। अब इसका इंटीग्रेशन करना ही मुश्किल बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई हम बताते हैं कौन सा यहाँ पे फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का। नोट करते रहो, बाकी हम पे छोड़ दो। चाहे कैसा भी इंटीग्रेशन आ जाए, मानव सर से नहीं बचेगा। कैसा भी इंटीग्रेशन आ जाए, मानव सर से नहीं बचेगा। भाई इंटीग्रेशन तो खून में घुला है, वो तो खून में घुला है, तो कैसे गलत हो जाएगा। तो देखो 0 to 1, तो 1 अपान यहाँ पे 1 + x ऐसे रखो। अब रूट में थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x का इंटू कर दो, 2x + का x² dx। ठीक है, ये बना। अगर हम आपसे ये कहें यहाँ पे जितना होता है उतना ही यहाँ पे बनाओ, फार्मूला होता है सेक इनवर्स x का। देखो कहाँ लिखा दें, यहाँ लिखा दें, चलो यहाँ पे देख लो, याद कर लेना। तो dx के अपान जैसे x है, ठीक है, जो यहाँ पे होता है वही
रूट में होना चाहिए, लेकिन पावर 2 और -1, तो क्या होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। ये कहीं ना कहीं लिख लो, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो भाई बनाते हैं 0 to 1 1/5, जितना बाहर है उतना अंदर बनाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे, तो 1 2 3 से क्या बन जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और ये -1 ऐसा ही रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। 1 प्लस क्या 1 माइनस क्या क्यों किया, क्योंकि हमें ये फार्मूला बनाना है। बन गया, देखो जो यहाँ पे है बाहर उतना ही रूट में बनाना है, लेकिन पावर 2 का, तो देखो पावर 2 है, -1 बचा। अब सेक इनवर्स लिख दो, और यहाँ पे dx भी लिख दो। इसको हटा दें फार्मूला, यहाँ पे लिख भी देते हैं कौन सा यूज किया है, 1/x और रूट में x² -1, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x प्लस सी, ये फार्मूला हमने यूज किया है, सामने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे लिख दो सेक इनवर्स 1 + x, तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज है ना, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। 1 का 0 हो गया, x का 1, 1 का 0 हो गया, x का 1, ठीक है। अब लिमिट यूज़ कर लो, 0 to 1 रखो भाई, अपर रखेंगे तो 1 + 1, लोअर रखेंगे तो 1 + 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सेक इनवर्स 2 माइनस का सेक इनवर्स 1, तो देखो भाई ये तो पता ही है आपको π/3, मतलब अगर सेक 60 डिग्री की निकालना है वैल्यू, तो cos 60 डिग्री की पता हो, बताओ cos 60 डिग्री की वैल्यू, बोलो भाई cos 60 डिग्री की 1/2 होती है, तो इसी में रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। π/3 से लिखा, और ये तो आपको पता है 0, क्योंकि सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर क्या निकला π/3। हम मैच भी करवा देते हैं बुक से मैच भी करवा देते हैं, आप लोग नोट कर लो भाई, अब मैच भी करवा देते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, अरे भाई क्वेश्चन 8 है, π/3 ही आंसर निकला है। चलो जल्दी नोट करो, अब इसको रैपिड फायर ले लेते हैं। क्वेश्चन 9 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। 9 में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। चलो 9 का हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, लिख लो सीरीज, लिख लो फिर बताते हैं कैसे ब्रेक करोगे। सीरीज लिख लो फिर बताते हैं कैसे ब्रेक करोगे। तो 1/n, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो, साइन की पावर देखो कितनी है, 2k है, पावर कितनी है 2k, और π/2n है, फिर साइन की पावर 2k और 2π/2n है, फिर प्लस साइन की पावर 2k है, और 3π/2n है कि 4π/2n, देख लो। चलो 3π/2n है, प्लस लास्ट में देख लो साइन की पावर 2k, nπ/2n, ये लो, ठीक है। अब बाहर तो बना पानी n पहले से मिला है भाई, बना पानी n पहले से मिला है, अब समेसन बनाना है, बनाओ समेसन। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, तो देखो साइन ऐसे ही लिखो, क्योंकि साइन हर एक टर्म में है, और पावर भी लिख लो, क्योंकि जो सेम होता है उसको ऐसे ही लिखा जाता है, जो चेंज होता रहता है उसको r रख देते हैं। तो देखो भाई π/2 मतलब π/2n ऐसे ही रख लो, क्योंकि सभी में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 का क्या होता है r, ये ऐसे करके रखना है, ठीक है। अब r की वैल्यू ऐसी इसमें कितनी रख दें ये मैच हो जाए भाई, 1 रख दो, r की वैल्यू जैसे 1 रखी तो π/2n मैच हो गया। अब r की वैल्यू ऐसी इसमें कितनी रख दें ये मैच हो जाए, तो आपको दिख रहा है कि π/2n तो है, n चाहिए, तो यहाँ पे n चाहिए, तो यहाँ पे n ले लो। अब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे,
तो देखो जहाँ r/n है वहाँ पे x रख देना है, तो साइन की पावर 2 के ऐसे रखो। तो हम जैसे ही यहाँ पे रखेंगे x, तो π/2 r/n को x से, और यहाँ पे 1/n हो गया dx। और लिमिट तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन की, ये 0 फिक्स है, और यहाँ से कोफिशिएंट देख लो, अपर लिमिट रख दो 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो देखो यहाँ पे इसको लेट कर लो, इसको क्या कर लो, π/2 x = t, लेट कर लिया, ठीक है। तो भाई करो भाई, ये तो आपको पता ही है। अब लिमिट यहाँ से चेंज होती है, जब अपर लिमिट रखेंगे t की वैल्यू देख लो, 1 रखो, t की वैल्यू π/2, ठीक है। 0 रखो तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। और साइन की पावर क्या है 2 के, और इसे क्या लेट किया t, तो dt हो गया। और ये 2/π यहाँ पे लिख दो बाहर। यहाँ पे बाली फार्मूला लगेगा, यहाँ पे t रख लो, यहाँ पे बाली फार्मूला लगेगा। सिखाते हैं बाली फार्मूला, सिखाएं, ऊपर सिखाएं कि नीचे यहीं पे लिख दें? चलो ऊपर बताते हैं, इसको हटा देते हैं। बाली फार्मूला एक है, जब भी आपको लिमिट मिल जाए 0 से π/2, लिमिट क्या मिल जाए 0 से π/2, तो बाली फार्मूला यूज होता है। साइन की पावर चाहे जितनी हो, कॉस की पावर चाहे जितनी हो, दोनों में बाली फार्मूला यूज होता है। लिमिट फिक्स है 0 से π/2, तो यहाँ पे 0 से π/2 साइन है, चाहे कॉस होता, पावर मैक्सिमम आपको मिल जाए, तो समझो भाई बाली फार्मूले से ही होगा। कहीं आपको दिख जाए, चाहे क्लास 12th की बात करो, चाहे आगे की क्लास की बात करो, BSc MSc, तो ये वाली फार्मूला काम करता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा 2/π, ठीक है। पहले यहाँ पे समझा देते हैं बाली फार्मूला, फिर बताते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं यूजिंग बाली फार्मूला। तो यहाँ पे दिखाते हैं बाली फार्मूला कैसे होता है। जैसे अगर हम लेते हैं 0 से π/2, साइन की पावर इवन ले लो, क्योंकि इवन के लिए अलग होता है, ऑड के लिए अलग होता है। तो इवन हमने 6 ले ली पावर, और एक दफ़ा हमने मतलब ऑड के लिए सीख लो, क्योंकि यहाँ पे इवन है, 2k है ना, तो इवन है, और k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। 1 रखोगे 2 मिलेगा, 2 रखोगे 4 मिलेगा, और k की वैल्यू 3 रखोगे 6 मिलेगा। तो इवन के लिए बाली फार्मूला यूज करना है, लेकिन हम आपको दोनों सिखा देते हैं, इवन और ऑड। चलो यहाँ पे कॉस ले लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो भी पावर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, नीचे लिख लो। जो भी पावर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, नीचे लिख लो। अब ऊपर एक कम, 6 है तो एक कम करके लिखना है, ठीक है। अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो आपको 6 से पहले इवन लिखना है, 4 मिलेगा। अब ऊपर एक कम करके लिख दो 3, ठीक है। अब 4 के बाद मतलब 4 से पहले बताओ इवन, तो 2 मिला, एक कम करके लिख दो तो 1। जैसे ही आपको 1/2 मिला तो तुरंत आता है π/2। जैसे ही आपको 1/2 मिल जाए, मतलब इवन कुछ भी हो, पावर साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों के लिए वैलिड है। यहाँ पे अगर कॉस होता फिर भी ऐसे ही लिखा जाता, चाहे पावर 8 हो चाहे 10 हो चाहे 12 हो, ऐसे करके लिखना। लास्ट में जैसे 1/2 मिला वैसे ही π/2 का इंटू होगा। समझ गए? नहीं समझे? आप कह रहे हो कि सर अब इवन और मिलेगा, जैसे 6 से पहले 4, 4 से पहले 2, 2 से पहले 0। भाई अगर 0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। भाई 0 रखोगे और इसमें से एक कम ऊपर करोगे तो भाई नीचे 0 इनफाइनाइट बन जाएगा टोटल। तो इसीलिए बोल रहे हैं जैसे 1/2 मिला, ये ध्यान रखना है, 1/2 मिला तो π/2 का इंटू करना है। 1/2 मिला तो π/2 का इंटू करना है। समझ गए? इवन में ऐसा होता है, इवन में। अब ऑड वाला सीख लो। देखो जो भी पावर हो नीचे लिखो, अब 1 पावर लेस करके ऊपर लिखो, तो कितना हुआ 4, ठीक है। अब 5 से पहले ऑड बताना है, क्योंकि ऑड है ना, 5 से पहले ऑड, तो 3 मिला। अब एक कम करके ऊपर लिखो,
2 मिला। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आगे जाओगे तो आपको पता है 3 से पहले 1 मिलेगा, 1 कम करके लिखोगे ऊपर कितना मिला, 0 मिला। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, 0 थोड़ी इसकी आंसर शीट आती है। तो जैसे यहाँ पे 1/2 के बाद में π/2 का इंटू किया, ऐसे ही यहाँ पे 2/3 मिल जाए तो 1 का इंटू कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑड वाले में मतलब ऑड पावर कहीं दिख जाए, अगर आपको लास्ट में 2/3 मिल जाए तो तुरंत बाद में 1 का इंटू करना है। ये नहीं करना है कि 5 के बाद 5 से पहले 3, 3 से पहले 1, तो 1 कम करके ऊपर लिख तो 0 आएगा, तो 0 का सब में इंटू होगा 0 हो जाएगा। तभी तो ऐसा मना कर रहे हैं। तो भाई ये ध्यान रखना है, 1/2 आ जाए π/2 का इंटू करना, 2/3 आ जाए 1 का इंटू करना। ये बाली फार्मूला होता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाली फार्मूला होता है, बाली। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो देखो भाई, जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, 2k है, हमने लिखी 2k। अब 1 पावर लेस करके लिखना है, तो 1 पावर लेस करोगे इतना मिलेगा। ठीक है, अब 2k से पहले, 2k से पहले इवन बताना है। तो डिफरेंस कितने का है, 6 और 4 में डिफरेंस 2 का है, 4 और 2 में डिफरेंस 2 का है। यहाँ पे देख लो 5 और 3 का डिफरेंस 2 का है, तो 2 माइनस करते रहो। तो इसमें 2 माइनस कर दो तो 2k से पहले मिल जाएगा, 2k से ये पहले है इवन। अब 1 कम करके लिखो, जैसे ही -1 करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 1 और लिख लो। अब बताओ इससे पहले, जैसे 4 से पहले 2 लिखा था, ऐसे ही इससे पहले कितना हो जाएगा, 2k माइनस, भाई 2 का डिफरेंस है तो 2 इसमें माइनस करो। जब इसमें 2 माइनस किया तो इतना लिखा, इसमें 2 माइनस करोगे तो इतना लिखना पड़ेगा। 1 कम करके ऊपर लिखो तो 2k - 5। ठीक है, और लास्ट में हम आपको बताते हैं कैसे लिखोगे, क्योंकि ये डाट चलेगा ना, क्योंकि फिक्स थोड़ी है। जैसे ये पावर फिक्स है, ये पावर फिक्स थोड़ी है। तो अपने पास से लिख दो भाई, इवन है तो यहाँ से 2 लिख दो केवल, 3/4, 3/4 इंटू में 1/2 और इंटू में 1/2, मतलब अपने पास से लिख लो। 2 लिख दो, चाहे ये लास्ट के 3 लिख दो, लास्ट के 3 लिख दो भाई, तो π/2, तो लास्ट के हम 3 लिख देते हैं, समझ गए, लास्ट के 3 लिख देते हैं। अब देखो ये वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई ये कैंसिल होगा, कितना बचा ऊपर देखो, 2k - 1 बचा, 2k - 3 बचा और 2k - 5 बचा। डाट देखो कितना है, 3 × 1, 3 × 1 है। ठीक है, अपान में देखो 2k - 2, 2k - 4, डाट क्या मिला, 4 इंटू में 2। अगर आप आंसर यहीं पे छोड़ दो फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। किसी बुक में यहाँ पे छोड़ा गया है आंसर, और जो मेरे पास बुक है डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की, यहाँ पे नहीं छोड़ा गया, आगे कहा गया है सिंप्लीफाई करो। तो अगर आप यहाँ पे छोड़ दे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो आगे देख लो, बुक का आंसर मैच करवाते हैं। तो अगर हम बात करें फैक्टोरियल en की, तो आपको पता है 1 2 3 आगे लास्ट में क्या होता है n, इसको ऐसे लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है n × n - 1, n - 2, n - 3 और लास्ट में क्या होता है 4 3 2 1। तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, तो ऐसे ही बनाएंगे। तो 2k - 1 है, 2k - 3 है, 2k - 5 है। ठीक है, तो 1 3 है, तो इसमें क्या आना चाहिए, मतलब इवन नहीं है, इसमें इवन नहीं है, ऑड है केवल। देखो तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इवन का इंटू कर देंगे। इवन का मतलब ये दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इवन है और ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक ऑड है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए होता है, इवन और ऑड दोनों मिक्सर चाहिए होता है, दोनों मिक्सर चाहिए होता है, तभी आप फैक्टोरियल से लिख सकते हो। तो देखो भाई साहब, ऊपर ऑड है तो हम इवन और यहाँ पे मिक्सर करेंगे, तो 3 × 1,
लिख लो, बुक का आंसर मैच करवाते हैं। 2k माइनस का 2 और 2k माइनस 4 इंटू 2। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं। 2k माइनस 2, यही वाला ले लो क्योंकि ऊपर ऑड है, इवन चाहिए तो यही वाला इवन है, तो यही वाला इवन है, कर लो। कितना है 4 इंटू 2 अपान में ऐसे लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड लगाया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाया है, ठीक है। अब ऊपर वाला मिक्स करके लिखना है, जैसे ऐसे लिखा ऐसे लिखो। तो देखो भाई, अगर हम बात करें 2k की, ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2k लिखेंगे, फिर 2k माइनस 1 लिखेंगे, फिर 2k माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर 2k माइनस का 3 लिखेंगे। समझ गए? 2k यहाँ से ले लिया, 2k माइनस 1 यहाँ से ले लिया, 2k माइनस 2 यहाँ से ले लिया, यहाँ पे लिखा है यहाँ से ले लिया, बात इतनी रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम ब्रेक कर लेंगे फैक्टोरियल में, और लास्ट में देखो कैसे 4 3 इंटू में 2 फिर 1, देखो ना 4 3 2 1, जो यहाँ पे होगा वही लिखा जाएगा। 2k है तो फैक्टोरियल 2k आ जाएगा। समझ गए? अब नीचे देखो, नीचे तो होल स्क्वायर बन गया क्योंकि सेम टू सेम है, होल स्क्वायर बन गया, तो नीचे तो होल स्क्वायर बन गया 2k और 2k माइनस का 2 और 2k माइनस का 4 डॉट 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 4 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया, ऊपर बन गया फैक्टोरियल 2k, क्या बन गया है ऊपर, फैक्टोरियल 2k, फैक्टोरियल 2k बन गया ऊपर, और नीचे अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें इवन और ऑड का मिक्सर चाहिए, केवल इवन है। तो अगर 2 कॉमन ले ले यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 1 पावर यहाँ से ले लो, फिर 1 पावर यहाँ से ले लो, फिर यहाँ से ले लो 1 पावर, लास्ट से 1 ही मिले क्योंकि मल्टीपल है ना। मल्टीपल में क्या होगा, पावर प्लस होगी ना, जब कॉमन निकालोगे 2 तो 2 की पावर 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो वो पावर प्लस होती रहेगी। तो यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ से 2 चला गया, ठीक है, यहाँ से 2 चला गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, और लास्ट में 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2। समझ गए? ओके। अब ये क्या हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखा तो यहाँ पे जो है वही लिख दिया, ऐसे यहाँ पे देखो k है तो फैक्टोरियल k आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, कहाँ तक प्लस कर रहे हो, k टर्म है, इसमें कितने टर्म है, k तक गया है, देखो ना भाई सीरीज में k तक गया है तो k का इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर k मिलेगी, 2 की पावर k मिलेगी। और इतना ध्यान रखना है, जैसे ये पावर थी, ये पावर 2 है तो यहाँ पर पावर आएगी क्योंकि 2 की पावर निकाला, तो ठीक है, तो यहाँ से ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, ऐसे करके दे दो ब्रैकेट, क्योंकि ये 2 2 2 कॉमन निकाला ना, तो ब्रैकेट के अंदर ही है और बाहर है होल पावर, तो होल पावर बाहर ही रखो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन बताते हैं कैसे लिखोगे, यही थोड़ा लॉन्ग है, बाकी आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो एकदम सिंपल हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो 2k अपान में 2 की पावर 1 का k में इंटू कर दो, क्योंकि आपको पता है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है। अब ट्रिक से देख लो, अब क्या करो, ट्रिक से देख लो भाई, रिपीट है तो 5 लिख दो। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या बताओ कितनी है, 1 2 3 4, 4 का इंटू कर दो तो कितना हुआ 20। तो ट्रिक से ही आपको इसका सम बताना है, तो 1 1 1 रिपीट है 1 लिख दो, कहाँ तक नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे तो k मिलेंगे पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल k आ जाएगा, होल पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2k के अपान में 2 की पावर k और फैक्टोरियल k की होल पावर 2। आंसर मैच करवाते हैं, आप लोग नोट करो। तो ऊपर मिला फैक्टोरियल 2k, नीचे 2 की पावर k और फैक्टोरियल k का होल स्क्वायर, एकदम राइट आंसर है, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसको हटा दें। 9 का सेकंड एकदम सिंपल है, क्योंकि 9 के सेकंड में पावर तो है नहीं, यहाँ पे साइन पे पावर थी, यहाँ पे नहीं है, एकदम सिंपल है, इजी है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लिख लो जल्दी जल्दी, अब करवा दें, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 1/n साइन π/2n, ठीक है, π/2n प्लस क्या है साइन 2π/2n है प्लस साइन 3π/2n है प्लस डॉट 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 प्लस का साइन n/2n, ठीक है 2n, ब्रैकेट लगा लो, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ जल्दी। तो भाई समेसन यूज कर लो, क्योंकि 1/n तो मिल ही गया है। साइन ऐसे लिखो तो आपको पता है π/2n ऐसे लिखो, क्योंकि π/2n सभी में है। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, वहाँ पे 3, तो r रख दो, ठीक है। r की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें इसमें कि ये मिल जाए, 1 रख दो, क्यों 1 रखें π/2n मिल जाएगा। चलो r की वैल्यू इसमें कितनी रख दें ये मैच हो जाए, तो r की वैल्यू n रख दो, क्योंकि ऊपर n पाई है ना, मैच हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में, तो देखते हैं भाई r/n को कैसे लिखोगे, x से, और 1/n dx है। लिमिट बताओ, लोअर लिमिट फिक्स है, अपर लिमिट यहाँ से रखो, कोफिशिएंट 1 हुआ, ठीक है। अब साइन का क्या हुआ, माइनस का कॉस, इंटीग्रेशन कर दिया डायरेक्ट, इंटीग्रेशन कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पे पावर नहीं है, साइन का माइनस कॉस होता है, इसका डिफ्रेंशिएट करो डिनोमिनेटर में, π/2 निकलेगा 0 to 1 लिमिट हो गई। अब -2/π, ठीक है, अपर लिमिट रखो तो 1π/2 मिलेगा, लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पे 0, तो टोटल 0, तो माइनस का 2/π, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 2/π आंसर निकला है पॉजिटिव में। मैच करवा दें, हमने बोला आप जितने क्वेश्चन हैं आगे के एकदम सिंपल हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। 9 का सेकंड पार्ट 2/π एकदम राइट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। तो देखो भाई क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है, सो दैट, 2 पार्ट हैं, प्रूव करना है, ठीक है। लिख लो, आंसर सामने है, जल्दी जल्दी लगवा देते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n+1 पहले रूट में है, फिर दूसरे रूट में कितना है, n+2 है, ठीक है। लास्ट में क्या है, रूट में 2n है, और नीचे देखो अपान में ये दिया गया है n√n, तो n√n, ठीक है। चलो भाई आंसर निकालना है 2/3 ब्रैकेट में 2√2 - 1। चलो देखो भाई, अब 1/n चाहिए, तो बनाओ 1/n, तो ये तो मिल गया ना। अब ये बचा, एलसीएम वापस दे दो, मतलब इसके अपान लिख दो ये वाला, और इसके अपान लिख दो ये वाला, और प्लस डॉट 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 प्लस 2√n के अपान लिख दो √n, ओके। चलो भाई 1/n मिल गया ना, अब समेसन बनाना है, तो 1/n ऐसे रखो, यहाँ पे एलसीएम वापस दे दो, मतलब ऐसे लिख लो n+1/n, मतलब होल पावर सेम कर लो, ऐसे यहाँ पे कर लो 2n/ इतना, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम वापस दे के काटो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, तो 1+1/n रूट में, 1+2/n रूट में, ठीक है। अब समेसन यूज करेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, रूट में देखो भाई फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिखो, 1/n है तो n लिख दो, ऊपर बदल रहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो वही r होता है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म मैच करना है, r की वैल्यू इसमें कितनी रख दें, ये मैच हो जाए 1 रख दो। अब ये लास्ट वाला मैच करना है, तो r की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें, यहाँ पे ये मैच हो जाए, n रख दो, n रखोगे n/n कट जाएगा, 1+1 रूट के अंदर 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में, तो 1 प्लस का x,
ठीक है, और ये 1/n dx, तो इसकी फिक्स होती है, यहाँ से अपर लिमिट रखी जाती है n का कोफिशिएंट। अब भाई इंटीग्रेशन करना है, चलो करते हैं इंटीग्रेशन, जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखो भाई 1 + x की होल पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस करेंगे 1/2 में 3/2, इसको आगे लिख लो, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर में 1 का 0 x का 1, 1 का 0 x का 1, लिमिट यूज़ कर लो 0 to 1, तो 2/3 अपर लिमिट रखो 1 + 1 की होल पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो इतना मिलेगा। चलो आंसर दिख रहा है, आंसर मैच हो गया, नोट कर लो भाई, आंसर तो मिल गया ना। तो 2/3 यहाँ पे पावर है 3/2, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 1 अलग कर लो, √2 अलग कर लो, ठीक है, और यहाँ पे 1 मिला, ये आंसर निकला आया, मतलब RHS है। तो LHS स्टार्टिंग में डाल देना, LHS स्टार्टिंग में डाल देना, ये RHS निकल गया। चलो भाई क्वेश्चन 10 का फर्स्ट हो गया, ऐसे ही आपको सेकंड करना है। चलो इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं सेकंड, 10 का सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, 10 का सेकंड, ठीक है, LHS लिख लो, LHS। चलो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हैं। नीचे क्या है, n स्क्वायर प्लस का 2n है रूट में, n स्क्वायर प्लस 2n है, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 4n, n स्क्वायर प्लस का 4n, अब नेक्स्ट n स्क्वायर प्लस 6n, n स्क्वायर प्लस 6n। अब लास्ट में प्लस कर लो, चलो पहले लिख दो बाद में प्लस कर लेंगे। n स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर है, 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर लेंगे बाद में, अभी ऐसे लिखो, अभी तो नोट किया है हमने, क्वेश्चन उतारा है। n स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर, ठीक है। तो देखो भाई हमें निकाल लेना है, हर टर्म से बना पानी है, तो भाई रूट से 2 टर्म है, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाते हैं, अगर आपको लेना है कॉमन n तो हाईएस्ट पावर ली जाती है, तो यहाँ पे n स्क्वायर निकलेगा। चलो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हैं, 1/n बनाना है, तो n स्क्वायर लाए बाहर, तो आपको पता है n ही आएगा ना, 1 प्लस यहाँ पे डिवाइड लगा दो, 2/n मिलेगा, क्योंकि 2n के n स्क्वायर, तो n से n कट गया ना, ठीक है, इतना मिला। अब यहाँ पे ऐसे कर लो, n स्क्वायर बाहर निकालोगे, रूट से बाहर n आया, तो 1 प्लस का 4 कितना मिलेगा n, ठीक है। चलो यहाँ पे बाहर निकालो, 1 प्लस का 6/n प्लस डॉट डॉट, ऐसे क्या लिख दो, 1/n और 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1/n बाहर निकाल लो, बन गया 1/n। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, तो 1/1 प्लस का 2/n, ठीक है, 1/1 प्लस का 4/n प्लस 1/1 प्लस का 6/n और प्लस 1/√3। अब इसको क्लोज करना है, समेशन का यूज़ करना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो 1/n, तो 1 1 1 ऐसे लिखो, r/n आ जाएगा, 2 4, तो 2r रख दो, समझ गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो 2 मिल रहा है कॉमन, ठीक है। अब r की वैल्यू ऐसी कितनी रख दें इसमें कि ये मैच हो जाए, r की वैल्यू 1 रख दो, अब r की वैल्यू इसमें ऐसी कितनी रख दें ये मैच हो जाए, 3 आना चाहिए, r की वैल्यू n रख दो, n रखोगे कट जाएगा, 2 और प्लस 1 3 मिल गया, मैच हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, 1/1 प्लस r/n x डाल दो, 1/n को dx लिख दो, ये लिमिट फिक्स होती है यहाँ से अपर लिमिट। चलो इसका कर लो इंटीग्रेशन, इसको हम रफ करेंगे, इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे। आप लोग क्या करो, नोट कर लो इतना, इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग, इंटीग्रेशन जानते हो। देखो जैसे अगर अपान में √x मिल जाए तो क्या लिखते हैं, 2√x, कुछ रिजल्ट आपको इंटीग्रेशन के याद होना चाहिए। चलो भाई करते हैं, 2√1 प्लस का 2x, अब डिफ्रेंशिएट कर लो, अगर वेरिएबल चेंज है डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट होता है, तो 1 का हो गया 0
और 2 ही मिलेगा। चलो भाई 0 से 1 लिमिट, ये कट गया। अपर लिमिट रखो तो 1 प्लस का 2, लोअर लिमिट रखो 1 प्लस का 0, तो √3 और √1, तो √3 - 1, ये आंसर निकला। देखो RHS आ गया, √3 - 1, ठीक है, आंसर एकदम निकला आया है। क्वेश्चन कई बचे? 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चन बचे हैं। 11 करवाते हैं, एकदम सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन बचे हुए हैं। 11 यहाँ पे लिख लो, 11 की है बारी, 11 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ठीक है। 11 लिख लो। प्रूव करना है LHS लिख लो, प्रूव करना है, क्या लिख लो? LHS। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, सीरीज लिख लो, 1 का स्क्वायर अपान में 1 का क्यूब प्लस n क्यूब, और ऊपर है 2 का स्क्वायर अपान में 2 का क्यूब प्लस का n क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर के अपान n क्यूब और प्लस का n क्यूब, ठीक है। चलो ब्रैकेट लगा लो। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए है बनापान n, यहाँ से तो मिल जाएगा, जोड़ो 2n क्यूब कट जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर, एक n बचेगा, तो यहाँ से तो मिल जाएगा। यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ से कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है n की, और कहाँ से लेना है? 2 या 2 से ज़्यादा टर्म दिख जाए, वहाँ से 2 टर्म है, ऊपर एक टर्म है, इसे ऐसे रखो, यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो, ठीक है, निकाल ली, डिवाइड लगा दो 1/n की होल पावर 3 और प्लस को 1, यहाँ पर ऐसे करो, 2 का स्क्वायर के अपान में n क्यूब बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2/n की होल पावर 3 प्लस 1, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कुछ ना करो, प्लस कर लो, क्योंकि 1/n चाहिए, मिल रहा है, देखो 1/n तो मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई किया क्यों? 1/n चाहिए, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब यहाँ पे n क्यू है और यहाँ पर भी n क्यू है, n निकाल लो यहाँ से, पावर कितनी बची? 2 ऊपर दे दो, तो 1/n का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/n की होल पावर 3 प्लस 1, ऐसे ही यहाँ पे 2 पावर बची, एक पावर बाहर निकाली, 2 बची, ऊपर दे दो, तो 2/n का होल स्क्वायर के अपान में 2/n की होल पावर 3 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1/2 बचा, ठीक है। अब इसको क्लोज करो, क्योंकि 1/n बनने के बाद में समेशन बनता है। चलो ऊपर देखो, n है, नीचे n, ऐसे लिखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, r रख दो, अपान में ऐसे, अपान में n है, देखो 1 2 3 का r होल पावर 3 और 1 प्लस दिख रहा है, ऐसे रखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? r की वैल्यू ऐसी कितनी डालें यहाँ पे, मैं ऊपर नीचे ये मिल जाए, 1 डाल दो, 1 डालोगे ये मैच हो जाएगा, यहाँ पे डालोगे ये मैच हो जाएगा। अब हमें ये मैच करना है, तो r की वैल्यू क्या डाल दें बताओ? यहाँ पे n डाल दो, r की वैल्यू जैसे ही n डाली, n से n कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ऊपर, r की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पे 1 डाली, मतलब n डाली, n से n कट गया ना, तो 1 का क्यों 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, ऐसे करके मैच करना है। तो यहाँ पे n मिला। अब इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो जहाँ पे r/n है, x कर लो, अपान में x क्यूब प्लस का 1, और 1/n को dx है, यहाँ पे लिमिट फिक्स होती है 0, लोअर लिमिट, यहाँ से अपर लिमिट, कोफिशिएंट देख लो, गुणांक, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको हम रफ करते हैं, इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समाकलन। तो एक रूल आपने पढ़ा है, देखो जैसे अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, अगर ऊपर वाला मैच होता है तो लॉग के बाद में लिखा जाता है, देखो होल पावर 1 के लिए है, अगर इसका डिफरेंशिएट करो पावर के अंदर, ऊपर वाला मिलता है, लॉग के बाद में लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर इसका डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला मैच हो रहा है, मतलब 3x² आएगा नीचे, तो 3 का इंटू कर लो, 3 का डिवाइड कर लो, 3 का इंटू कर लो, 3 का डिवाइड कर लो,
अब देखो होल पावर 1 है, होल पावर 1 है, 1 के अंदर जो भी है इसका डिफरेंशिएट करो, ये मैच हो रहा है, 3x² मैच हो रहा है, लॉग के बाद में लिख दो। ये क्लास 12th में हमने आपको रूल बताया था। अपर लिमिट रखेंगे तो 1 + 1 और लोअर लिमिट रखेंगे, इसको पहले रफ करते हैं। लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना मिलेगा, ये देखो 0 + का 1, ठीक है, 1/3 यहाँ से मिला log 2, वहाँ से मिला log 1। log 1 की वैल्यू बताओ, log 1 की वैल्यू बताओ क्या होती है, 0, तो log 2 माइनस का 0, तो 1/3 इंटू में log 2। आंसर देख लो, RHS आ गया, 1/3 log 2 आ गया। ठीक है, अब 12 और 13 बने बनाए हैं, केवल आपको सेट करना है, सीरीज नहीं है, समेसन, और समेसन दिया गया ना, ठीक है। 12 और 13 आए हुए क्वेश्चन है, 12 और 13, 12 वाला आया है 2007 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और 13 वाला 2014 में पूछा गया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही पूछा गया है। चलो भाई वैल्यू निकालना है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, और क्या है, समेसन है, r की वैल्यू 1 से n है, ठीक है, r की वैल्यू 1 से n बताए, r³ अपॉन n की पावर 4, पहले n है कि r है, r है, r रख दो, फिर n की पावर 4, ठीक है। चलो भाई अब हमें बनापान n बनाना है, समेसन बना बनाया मिला है, बनापान n बनाना है, तो कॉमन जब भी लेना है, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म अगर हैं, n कॉमन लेना है तो हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देख लो, ले लो, पहले इसे लिख दो, n आपको कॉमन लेना है, ऊपर तो सिंगल टर्म है, यहाँ से ले लो हाईएस्ट पावर, तो r/n की होल पावर 4 और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से एक पावर बाहर निकालो, 3 पावर इसे दे दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, 1/n आगे कर लिया, r की वैल्यू 1 से n, और 3 पावर ऊपर दे दो, r/n की होल पावर 3 अपान में r/n की होल पावर 4 + 1। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेशन में चेंज करो, तो देखो भाई जहाँ जहाँ r/n है x रख लो, x³ अपान में x की पावर 4 + 1। अब लिमिट तो आपको पता ही है, पहले बनापान n dx कर लो, लिमिट ये 0 फिक्स होती है, और यहाँ से अपर लिमिट पता चलती है, कोएफिशिएंट 1, जैसा अभी किया था ना 11 में, वैसा ही यहाँ पे करो। तो देखो भाई हमने देखा, इसका डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला मैच हो रहा है, तो 4 नहीं मिला है, 4 का इंटू करो और डिवाइड लगा दो, 4 का इंटू करो, 4 का डिवाइड, इसका डिफरेंशिएट करो, ये मैच हो रहा है, लॉग के बाद में लिख देंगे, ठीक है। यहीं पे देख लो, थोड़ा सा हो तो जाएगा, log mod x की पावर 4 + 1, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, तो 1/4, अपर लिमिट 1, ठीक है, लोअर लिमिट 0, 1/4 log 2, और ये 0 हो जाएगा log 1, ठीक है, 1/4 log 2। आंसर मैच करवाते हैं इसका 12 वाला, 12 की तरह ही 13 होगा सॉल्व, 12 12 12 12 12 1/4 log 2 एकदम राइट आंसर है, जल्दी नोट करो। अब यहाँ पे 13 वाला लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, नोट करो, 13 13 13, इसको हटा दें, 13 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ये है 13, ठीक है। तो समेसन दिया ही गया है, यहाँ पे चेंज कर लो, r की वैल्यू 0 है, और फिर n-1 है, फिर रूट में यहाँ पे बनापान n पहले से दिया गया है, बाहर दिया गया है, ये दिया गया है रूट में n + r, और बाहर क्या दिया, मतलब अंदर ही दिया गया नीचे n-r, ठीक है। चलो इसे r के अपान n चाहिए ना, तो n कॉमन ऊपर ले लो, n कॉमन नीचे ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n आगे लिख लो, समेसन r = 0 से n-1, ठीक है।
अब देखो भाई 1/n बाहर ले लिया, n कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर के अपान n। अब नीचे ही ऐसे ही करो तो n जैसे ही कॉमन लेंगे 1 माइनस आर के अपान n, ये रूट में आ जाएगा, n से n कट गया। अब जो मिला उसे लिखो 1/n समेसन 0 से n माइनस 1, ठीक है। तो 1 प्लस का r के अपान n अपान 1 माइनस आर के अपान n। अब इसे इंटीग्रेशन में हमें कन्वर्ट करना है, करो भैया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ r अपान n है x रख दो, जहाँ जहाँ r अपान n है x रख दो, 1/n dx लिख दो। ये लिमिट फिक्स होती है लोअर, अपर लिमिट यहाँ से n का कोफिशिएंट देखो, n का देखो, इससे मतलब नहीं है -1 से, n का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब थोड़ा इंटीग्रेशन देख लो कैसे करोगे, तो रेशनलाइज कर लो, मतलब परिमेयकरण कर लो। परिमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे प्लस का कर लो, परिमेयकरण मतलब इसे क्या बोलते हैं, रेशनलाइज, रेशनलाइज बोलते हैं, परिमेयकरण। रेशनलाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं, ठीक है, रेशनलाइज। चलो भाई ऊपर ऊपर कर लो, नीचे नीचे इंटीग्रेशन करना है। ये लास्ट है क्वेश्चन, इस क्लास को हम समाप्त कर देंगे ये 13 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो 0 से 1 ऊपर रूट हट जाएगा ना, नीचे a² b² कर लो और यहाँ पे dx। अब वही रूल लगा लो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला मिलता है, अगर होल पावर 1 है लॉग के बाद में लिखते हैं, अगर रूट है तो 2 रूट लिखते हैं। देखो ये रूल लगाएंगे, इसका करो, ऊपर वाला मिलता है तो डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे लॉग नहीं आता है, लॉग तभी आएगा तो होल पावर 1 हो डिनोमिनेटर में, रूट है तो ये लिखा जाता है, तो यही यूज करेंगे। इसका डिफरेंशिएट करो तो माइनस का 2x मिला तो ऊपर चाहिए, तो -2 का डिवाइड लगा और -2 का इनटू कर लो, ठीक है। और जो होता है या मिलता है उसके अपान में तो लिखना ही पड़ता है, तो अपान में लिखो -2x के अपान इतना लिखो पहले, तभी तो ये रूल यूज कर पाओगे। ये क्लास 12th की कहानी है, किसकी कहानी है, क्लास 12th की कहानी है, 12th की। तो देखो -1/2 एलसीएम वापस दे दो, एलसीएम वापस दे दो, एलसीएम वापस दे दो, ठीक है। चलो कितने टर्म है, 2 टर्म है, अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन। इसे देंगे तो ये कट जाएगा, 1/1 माइनस x² आएगा dx माइनस, ठीक है, 1/2 माइनस ऊपर दे दो, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा, ये माइनस ऊपर दे दो, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका करो, ऊपर वाला मिल लिया है, मिल रहा है तो भाई 2 रूट लिख दो, और इसका पता है साइन इनवर्स होता है 0 to 1, लिमिट हो गई यूज, लिख दो 2 रूट, ऊपर वाला मिला पूरा पूरा 2 रूट लिख दो, लिमिट यूज कर लो, 2 से 2 चला गया। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो तो ऊपर रखते हैं, इतना नोट करो, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। तो देखो यहाँ पे देखो, तो अपर लिमिट 1 माइनस के बाद में लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स यूज कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस x² है, अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस 1, ठीक है। लोअर लिमिट 0 है तो 1 माइनस 0 मिलेगा, सॉल्व करते रहो। तो बताओ साइन इनवर्स 1 है, इसको रफ कर दें, नोट करो। अब आपको प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू बताना है, मुख्य मान, डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट ये हुआ, इसका ये हुआ, ये 0 हुआ और ये 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 मिला और 0 ना लिखो और माइनस माइनस प्लस 1, तो π/2 + 1 आंसर मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन 13 का आंसर मैच करवा देते हैं, π/2 + 1 एकदम राइट आंसर है। तो क्वेश्चन
13 तक सॉल्व किए हैं, देख लो। अब अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन हैं, बता देते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी हैं, मतलब 13 हो पाए हैं, 14, 15, 16 और 17 है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी हैं। तो अगली क्लास में उनको करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।